हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कुछ यूपीएससी के न्यू सिलेबस, यूपीएससी के सिलेबस के बारे में कि हमें क्या क्या स्टडी करनी चाहिए और यूपीएससी में हमें किन किन जो कोचिंग नोट्स है उसके बारे में पढ़ना चाहिए। फाइनली मैं ये प्रीफर करता हूँ कि आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी आप मटेरियल यूज़ करते हैं उसको क्या काफ़ी उनकी जो आउटलुक है, मेंस प्रिपरेशन है, किस तरह से करें इसके बारे में हम देखेंगे। और जो कौन कौन सी जो मैंने जो कोचिंग का जो नोट्स इस्तेमाल किया उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है जीएस स्कोर। ये डिटेल सिलेबस है, आपका यूपीएससी सिलेबस है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे मेरे क्या है, जो ये ओनली आई का क्या है, उड़ान, ये 2021 का है, अभी तो 2022 चल रही है। तो फिर भी ये करंट अफेयर्स है और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो जीएस मेंस में हम देखते हैं कि जो जनरल स्टडीज़ आपका ये जो दिख रहा है जनरल स्टडी इंडियन सोसाइटी, तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स यहाँ। जैसे कि आप जैसे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ जीएस मेंस सिलेबस टॉपिक में क्या क्या है, तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए। जीएस पेपर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं क्या है जीएस जो जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं आपके, होते हैं क्या है, इंडियन सोसाइटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, तो ये कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। इसके बारे में हमें क्या है एकदम डिटेल्स सिलेबस हमको पता होना चाहिए कि हमें क्या स्टडी करनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या है, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, आपका फिर आपका इंडियन सोसाइटी है, आपका जियोग्राफी है, और क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन हो गया। तो ये सब क्या है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो ये सब क्या है, एक सिलेबस है। मॉडर्न हिस्ट्री है, तो ये सब क्या है, सिलेबस है ना। हमें क्या, जैसे जनरल स्टडी पेपर 2 में क्या है आपका, जनरल स्टडी पेपर 2 में आपका पॉलिटी है ना, ये देखना, ये जनरल स्टडी पेपर 2 पॉलिटी। इसमें क्या क्या है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो पॉलिटी के बारे में हम जो पढ़ते हैं ना, आपका एम लक्ष्मीकांत बुक्स, और उसके बारे में काफ़ी डिटेल जो आपको सबसे पहले क्या द हिंदू पेपर न्यूज़ उसको स्टडी करना चाहिए। और जो इसके साथ साथ जो आपको करंट अफेयर्स को लेकर चलते हुए एक एक टॉपिक जो पॉइंट है जो पेपर में दिया रहता है द हिंदू, उसको क्या है, जो करंट मटेरियल रहता है उसको क्या है जोड़ते हुए इसमें क्या है सबमिट करते हुए आपको इस पेपर में लिखना होता है। तो ये हम पॉलिटी के बारे में देख रहे हैं, ये पॉलिटी का सिलेबस है। किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका है, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, अंडरपाइनिंग हो गया, इवोल्यूशन हो गया, फीचर हो गया, क्या क्या जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर है, फिर क्या अमेंडमेंट्स है, सिग्निफिकेंस है, प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये सब क्या है जो आपका सेकंड पेपर है पॉलिटी, उसके बारे में डिटेल है। तो अब सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस, तो ये चीज़ हम क्या है जो आपका प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन जो मेंस होता है उसका जो काफ़ी डिटेल होता है, तो इसके बारे में यहाँ सिलेबस है। सिलेबस में काफ़ी चीज़ें जैसे कि अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट हो गया, पावर हो गया, फंक्शन हो गया, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। तो इस तरह से क्या है आप एक एक करके नोट्स बनाइए, जैसे सब टॉपिक लिस्ट के बारे में कितना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्टोरिकल क्या है, अंडरपाइनिंग हो गया, इवोल्यूशन हो गया, फीचर हो गया, अमेंडमेंट्स हो गया, सिग्निफिकेंस, प्रोविजन एंड बेसिक। जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम क्या देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री कहाँ से चालू होता है ना, तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सिंस रेगुलेटिंग एक्ट 7073 हो गया, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मकनी। तो इस सब के बारे में काफ़ी जो हम सिलेबस में डिटेल दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से सिलेबस है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए स्टेचुरी रेगुलेटरी में क्या है, एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, सेबी है, सीवीसी है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई है, सेंट्रल बोर्ड इन्फो, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, नेशनल एनडीसी हो गया, पीएमओ हो गया, जोनल काउंसिल। तो ये सब के क्या है जो एक तरफ से ये सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है। तो ये गवर्नेंस के बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन मेंस में पूछती है। ओके, उसके बाद देते हैं हम जो इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये भी क्या है पॉलिटी के अंतर्गत ही आता है इंटरनेशनल। तो यहाँ पे क्या किस तरह से, यानी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल, यहाँ पे देखिए आपका इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, एजेंसी हो गया, एंड फॉर देयर स्ट्रक्चर हो गया, मैंडेट हो गया। तो ये सब के बारे में पढ़ना रहता है हमें इंटरनेशनल नेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जिसकी फॉरेन पॉलिसी हो गया, तो इंडिया में जो फॉरेन पॉलिसी क्या क्या चल रही है उसके बारे में हमें देखना रहता है डिटेल से। तो देखिए क्या इवोल्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, यहाँ ऐसे देखिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गया, नेम हो गया, नॉन अलाइन मूवमेंट हो गया, कोल्ड वार हो गया, इरा एंड इंडिया हो गया, पोस्ट 1990 सिनेरियो। तो ये सब क्या है, जैसे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन हो गया, इंडिया एंड भूटान हो गया, फिर क्या इंडिया मालदीव रिलेशन हो गया, इंडिया म्यांमार रिलेशन हो गया, इंडो पाक रिलेशन हो गया। तो ये सब क्या है हमें काफ़ी डिटेल से मेंस में पढ़ना पड़ता है। ओके, इस सार हो गया, सार प्रॉब्लम बिस्टिंग ने द ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट इन सिक्योरिटी प्रिपरेशन हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्सल पॉलिटिकल कल्चर, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये सब क्या है डिटेल्स इसमें सिलेबस में दिया है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। इंडिया यूई रिलेशन हो गया, यहाँ देखिए ये देखिए इंडिया ईयू रिलेशन हो गया, फिर अब क्या क्या इंडिया इजराइल हो गया, इंडिया सऊदी अरेबिया हो गया, एशिया पैसिफिक रीजन हो गया।
तो ये काफ़ी डिटेल है, जैसे कि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इंडिया एशियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, क्या क्या जो होती है ना आपका, जैसे सिंगापुर में क्या क्या हुआ, एशियन, वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, फिर क्या इंडो जापान बाइलेटरल पार्टनरशिप, तो क्या क्या जो भारत और जो एशियाई जो देश है उनके बीच में क्या क्या जो मतलब जो कोऑपरेशन होता है, रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक सेंट्रिक है, कॉन्टेम्प्रेरी प्रोस्पेक्टिव है, इंडिया डायस्पोरिया, तो इन सब बारे में हमें काफ़ी डिटेल्स पढ़ना पड़ता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिलेबस में क्या क्या है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका इंटरनेशनल से इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशन हो गया, इंडिया साउथ कोरिया हो गया, इंडिया वियतनाम हो गया, इंडिया अफ्रीका हो गया, इंडिया रसिया आपका बायलैटरल रिलेशनशिप हो गया, और यूक्रेन इशू हो गया। अभी तो चल ही रही ना यूक्रेन रशिया का युद्ध, तो यूक्रेन के साथ तो भारत का वैसे भी कुछ खास रिलेशन नहीं है। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया आपका, तो इंडिया चाइना रिलेशन हो गया आपका, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट हो गया, सिक्योरिटी चैलेंज इन द इंडियन ओशन रीजन हो गया, इंडियन डायस्पोरा हो गया। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनरल स्टडी पेपर थर्ड में देखते हैं हम एग्रीकल्चर, मतलब आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है। तो जनरल स्टडी पेपर थर्ड में यहाँ पे देखिए आपका, देखिए पहला क्या है एग्रीकल्चर के बारे में, तो ये एग्रीकल्चर में पूरा इकोनॉमिक्स आ जाती है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेजर क्रॉप्स हो गया आपका, मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग हो गया, पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन हो गया। ओके, और क्या देखिए, देखिए जो इकोनॉमी में हम जो स्टडी करते हैं ना, जैसे कि आप रमेश सिंह की बुक पढ़ते होंगे, या फिर श्री राम आई एस के बारे में पढ़ते होंगे, और भी जैसे कि बहुत सारी राइटर्स है, जैसे कि शंकर कुरूप है, डिटेल्स पढ़ना है। तो ये सब क्या है आपका, हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर थर्ड, जनरल स्टडीज़ पेपर थर्ड में एग्रीकल्चर बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या टेक्नोलॉजी इशू रिलेटेड क्या हो गया, टू डायरेक्ट इनडायरेक्टेड सब्सिडीज एंड मिनिमम हो गया, सपोर्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, टेक्नोलॉजी मिशन हो गया, इकोनॉमिक्स एंड एनिमल रेटिंग। तो इन सब के बारे में क्या है, एक एक सब टॉपिक, ये जो सिलेबस है ना काफ़ी डिटेल है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी हो गया, लैंड रिसोर्स हो गया, लैंड यूज हो गया आपका, क्या केस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन हो गया, इम्पैक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन हो गया, स्टेप्स टेकन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सस्टेनेबल लैंड जो मैनेजमेंट है ना उसके बारे में, लैंड रिफॉर्म्स हो गया। तो ये क्या क्या स्कीम आता है एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कीम में से, इंट्रोडक्शन हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, लैंड बैंक स्कीम हो गया, मल्टी एजेंसी अप्रोच हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में इकोनॉमिक्स में हम काफ़ी डिटेल पढ़ते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हर साल तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हो गया, रूरल इंफ्रा, तो ये सब सिलेबस है, हमें क्या क्या स्टडी करना है मेंस के लिए इसके बारे में, है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, और ये भी दिया है किसी इंडियन इकोनॉमी, मैंने बताया एग्रीकल्चर है, उसका इंडियन इकोनॉमी हो गया, इंडियन इकोनॉमी एंड इशूसेस क्या है, रिलेटिंग प्लानिंग हो गया, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड के इशूज एराइजिंग फ्रॉम इट हो गया, गवर्नमेंट बजटिंग हो गया, क्या सब टॉपिक्स में क्या आता है, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रेटिंग टू द प्लानिंग ना, क्या क्या प्लानिंग है, चैलेंजेस है आपका, फीचर है, इशूज है, एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, सो फॉर एग्रीकल्चर टर्म्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विसेज हो गया। तो इन सब के बारे में ना सिलेबस में काफ़ी डिटेल है, आप इन सबको पढ़ सकते हैं, खरीद सकते, परचेज कर सकते हैं, कहीं भी मिल जाती है। उसके बाद देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक पार्ट है मेंस में, यहाँ से भी पूछता है क्वेश्चन साइंस, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ साइंस डेवलपमेंट में क्या क्या है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी सीड है, एनसीएसटी है, एनएसडीबी, सीएसआई, एसईआरसी हो गया, टेक्नोलॉजी बोर्ड हो गया, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या क्या है, मेडिसन से पूछता है, इंडस्ट्रीज पूछता है, नैनो टेक्नोलॉजी से है, स्पेस से है, कंज्यूमर गुड्स है, इन ट्रांसपोर्ट हो गया, इन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन एनवायरनमेंट हो गया। तो ये सब है क्या, नैनो मिशन ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या है सिलेबस है, हमें क्या क्या देखना है। टेक्नोलॉजी में क्या क्या है आपका, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, एटीएम, एआई, डिजिटल कन्वर्जेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ई लर्निंग, एग्रीनेट, स्पेस में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया, हाउ ए सैटेलाइट वर्क्स हो गया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सैटेलाइट्स इन ब्रीफ, इसरो, डिफरेंट सेंटर लॉन्च व्हीकल टाइप्स। तो ये सब क्या है आपका, हमें स्टडी करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी सारा है इसमें, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो इनसेट एंड जो स्पेस एप्लीकेशन है, इस एग्जाम्पल ऑफ सम क्या है, लेटेस्ट इनसेट सैटेलाइट्स हो गए, इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स हमें पढ़ना पड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ सम लेटेस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, न्यू लॉन्चेस, फ्यूचर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, टेली एजुकेशन, डीटीएच हो गया, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो गया, स्पेस एज ए सोर्स ऑफ मास सोशल डे हो गया ना, एनवायरमेंट इफेक्ट्स ऑफ सैटेलाइट, इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम, लेस्ट प्रोग्राम इन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड सेमी कंडक्टर्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक में हम क्या क्या पढ़ते हैं, फोटोवोल्टिक डिवाइस हो गया, एलईडी एन ओएलईडी हो गया, प्लाज्मा हो गया, एलसीडी हो गया, और आपका एलसीडी, सीएफएल, सीआरटी, एचडीटी, ट्राइपल प्लेन। तो ये सब क्या है, 3D एनिमेशन हो गया, ये सब क्या है मेन सिलेबस है साइंस एंड टेक में।
ओके। उसके अंदर देखते हैं आपका एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी, मतलब एनवायरनमेंट सिलेबस में बहुत लंबा चौड़ा है कि मेन सिलेबस में बेसिक इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट हो गया, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर हो गया, एक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम हो गया, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन इकोसिस्टम हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम हो गया, काफ़ी डिटेल है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आप जैसे कि एनवायरमेंट स्टडीज करते हैं तो आप यह शंकर एनवायरमेंट की बुक ले सकते हैं या फिर जैसे कि किसी भी कोचिंग का हैंड आउट्स नोट यूज़ कर सकते हैं स्टडी के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है ये सब है। वाई इट नीडेड हो गया, ये हमें क्यों जरूरी है, रोल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, रोल ऑफ एनजीओ हो गया, ओके। वाटर रिसोर्स डिग्रेडेशन हो गया, ओशन रिसोर्स हो गया डिग्रेडेशन हो गया, ग्राउंड वाटर डिग्रेडेशन हो गया, सरफेस वाटर डिग्रेडेशन हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंट्रोडक्शन कैसे उसके कारण है, इंपैक्ट है, इनिशिएटिव है, फ्यूचर इनिशिएटिव हो गया। तो ये सब कुछ पूरे एनवायरनमेंट है, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट आता है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। तो ये सब इन्वायरमेंट। और उसके बाद पढ़ते हैं हम मेन सिलेबस में इंटरनल सिक्योरिटी। आपको नहीं दिख रही होगी, मैं घुमा देता हूँ, ये हो गया ना आपका इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये भी है लिंकेज बिटवीन जो आपका क्या है इंटरनल सिक्योरिटी, जो स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म हो गया, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट हो गया, नॉन स्टेट हो गया, क्रिएटिंग चैलेंजेस है। तो ये सब क्या है लिंकेज इसमें बिटवीन जो भी आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, आपका डेवलपमेंट डिफिसिट एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट, स्टेट एलायंसन फैक्टलिज्म हो गया, बिग हाइड्रो पावर हो गया, आपका क्या प्रोजेक्ट डैम्स इरिगेशन हो गया। तो ये सब क्या इंपॉर्टेंट है, डैम्स इरिगेशन या प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये आप सिलेबस है, आप पढ़ सकते हैं, ओके। दे बेसिक साइबर सिक्योरिटी हो गया, तो इंटरनेट जो सिक्योरिटी चैलेंज है जैसे कि रीजन फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडिया काउंटर टेररिज्म हो गया। तो ये सब क्या है जो है चैलेंज है इंटरनल सिक्योरिटी। उसके बाद हम जनरल स्टडीज 4 पढ़ते हैं। देखना ये जनरल स्टडीज 4 आपको नहीं दिख रहा है, ये जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो ये है एक प्रकार से क्या आपका जो इंटीग्रिटी हो गया, नॉलेज हो गया, एथिकल हो गया, या हॉनेस्टी हो गया, इसके बारे में चेक करना। तो ये 4th पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इसमें है कि मतलब किस तरह से आप अपना जो निर्णय लेते हैं, किस तरह से आप अपना ओपिनियन देते हैं। तो इसमें है क्या है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में क्या है आपका व्हाट इज एथिक्स, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एसेंस ऑफ एथिक्स। तो ये है। और देखते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स है एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। तो ह्यूमन वैल्यूज हो गया, ह्यूमन वैल्यूज पर क्वेश्चन पूछता है, सिलेबस हो गया, ओके। ह्यूमन वैल्यू सोशलाइजेशन हो गया, इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो गया, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस। तो ये क्या है सिलेबस है आपका, ओके। जैसे कि एटीट्यूड होगा आपका, तो क्या एटीट्यूड है, अफेक्टिव कंपोनेंट हो गया, कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया, बिहेवियरल कंपोनेंट हो गया आपका, एडजस्टिव फंक्शन, ईगो और इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। तो व्हाट इज कॉन्सेप्ट क्या सिलेबस में एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो सब टॉपिक लिस्ट है इसमें, जो आप जो भी सेल्फ अवेयरनेस है, आपका अंडरस्टैंडिंग फीलिंग एंड एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट हो गया, ओके। तो ये आपका एथिक्स है। उसके बाद देते हैं वैल्यूज एंड एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपका कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एथिक्स में, तो ये हमें क्या काफ़ी डिटेल से देखना है। एथिक्स कॉन्सर्न इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो गया, एथिकल कॉन्सर्न इन प्राइवेटली इंस्टीट्यूशन हो गया, एथिकल डिलीमास, ये आप ना एथिकल आपका एथिकल डिलीमास एज पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया, लॉज हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो मेरे पास एक क्या बुक है एथिक्स की, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा किस तरह से एथिक्स का स्टडी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एथिकल गवर्नेंस, मोरल जजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, आपका एथिकल रिलेशन इन फंडिंग हो गया, ओके। उसके बाद मोरल पर्सन एंड पॉलिटिकल रिलीजन हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। तो गवर्नेंस भी क्या इसके अंतर्गत आती है ना। तो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, ये कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस हो गया, आपका फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, ओके। तो ये सब एथिक्स में आता है। लीडर्स, जो आपके लीडर्स है, रिफॉर्मर्स एंड एडमि, यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा आपको ना, लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, यानी जो आपके एथिक्स में किन किन जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी क्या थिंकर्स, उनकी क्या जो थिंकिंग है, इसको आप कैसे, जैसे इंडियन थिंकर में हो गया आपका महात्मा गांधी हो गया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया, ओके, महादेवा गोविंद नायडू हो गया, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद हो गया, सरदार पटेल हो गया, बुद्धा भीमराव अम्बेडकर। तो ये सब क्या है जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्मर्स जो लीडर है उनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें, तो उस थिंकर के बारे में दिया है। और जैसे कि वर्ल्ड थिंकर हो गया, अगर प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, सुक्राट्स हो गया, जेरमी विथन हो गया, जे एस मिल हो गया, थॉमस हॉब्स हो गया, जॉन लॉक हो गया,
तो इमीडिएट कैरोल गिल्सन हो गया, जेन तो कार्ल मार्क्स हो गया, ये सब एथिकल है, डेमोसन गैलीलियो हो गया, थॉमस हो गया। ओके, तो ये सब क्या थिंकर होता है। ओके, तो ये हमारे क्या क्या फोर्थ सिलेबस हो गया। अब जैसे कि कॉन्टेम्प्रेरी इशू है आपका, कुछ पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में जैसे क्वेश्चन है, उसके बारे में जो जिन जिन ईयर में क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में काफ़ी, जैसे इकोनॉमी हो गया, फाइनेंस हो गया, गवर्नेंस हो गया। तो ये हमारा क्या है यूपीएससी का सिलेबस था। सोसाइटी हो गया आपका ना, फिर क्या है इन्वायरमेंट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, इधर की इंस्टीट्यूट, फिर कंजर्वेशन मेंटल हो गया, इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूशन रिन्यूएबल। तो ये हमारा क्या हमारा सिलेबस है इस तरह से पे। अब हम देखते हैं कि जो कुछ कोचिंग हैंड नोट्स है, जैसे कि ये मेरे पास फोन लिया है, इसका ये क्या 2021 का है, उड़ान का है, क्विक एंड कंप्रेसिव रिविजन। तो देखिए अभी जो टाइम है वो नया पढ़ने का तो है नहीं, सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हैं। और जब एक बार आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लिए तो उसके दोबारा रिवाइज करने के लिए आप क्या है, ये सब जो कोचिंग हैंड नोट्स है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी शॉर्ट्स दिया गया है, जिससे मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, अर्ली मेडिवल, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं से इसको ऐसा घुमा देता हूँ। देखिए जैसे कि अर्ली मेडिवल पीरियड है 600 से 1200 सेंचुरी तक ना। तो ये यहाँ पे बहुत काफ़ी डायग्राम से दिखा कि गुर्जर, प्रतिहारा एम्पायर, वेस्टर्न इंडिया। तो ये क्या ओनली ऐसा है, ये उड़ान की स्कीम है, तो मैं ये पढ़ता हूँ, तो आप भी देखिए। डच चोला एम्पायर हो गया आपका, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो गया, लैंड राइट्स हो गया, फिर क्या द दिल्ली सल्तनत हो गया, जैसे मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, द दिल्ली सल्तनत हो गया, स्लेह हो गया, खलजी हो गया, तुगलक हो गया, सैयद हो गया, लोधीस हो गया। तो इन्होंने क्या क्या कार्य किए प्रमुख इसके बारे में। उसके बाद है क्या स्लेव डायनेस्टी हो गया, ओके 1206 से 1290 AD। ओके, तो इस सब के बारे में काफ़ी डिसीज मामलों क्या है, इल्तुतमिश हो गया, इनके बारे में क्या है मेडिवल हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट। अक्सर कई बच्चे क्या मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आता है बल्कि छोड़ते हैं, लेकिन मेडिवल हिस्ट्री को भी आप पूरी तरह से कंप्लीट, यानी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके जाइए एग्जाम में। ओके, तो ये हमारे क्या है मेडिवल हिस्ट्री है। ओके, तो जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया, यहाँ पे देखिए ना 1336 से आपका 1646 AD में विजयनगर एम्पायर में क्या है आपका डायनेस्टी हो गया। सबसे पहले सलेव आया आपका, सॉरी संगम आया, फिर सलुवा आया, फिर तुलुवा आया, फिर अरविडू आया, फिर क्या है ये सब के बारे में जो डायनेस्टी कृष्णा देव राय कितना है उसके बारे में काफ़ी डिटेल है। एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ जो उन्होंने प्रशासन किस तरह से चलाया इसके बारे में डिटेल है। तो क्या है जो मंडलेश्वर हो गया, नायका हो गया, ये देख रहे हैं ये जो है नायका, वाज द गवर्नर ऑफ मंडलम। तो इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल है यहाँ पे ना। ओके, और भी जैसे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, पोजीशन ऑफ वोमेन हो गया, वोमेन ऑक्यूपेट के हाई पोजीशन, यानी हाई पोजीशन टू एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिकल हो गया, सोशल लिटरेसी, यानी जो विजयनगर की जो महिलाएं थे काफ़ी एक्टिव थी, किसमें राजनीति में है, आपके सामाजिक है, आपके जो भी खेल के सब में क्या है वोमेन बहुत आगे थी। वोमेन इवन टू बैटल्स, यानी जिसमें लड़ाई में भी वोमेन ने बहुत पार्टिसिपेट किया। ओके, ये तो थे आपको भी। उसके बाद क्या है बम्हनी किंगडम, तो ये देखिए आपका बम्हनी किंगडम। ओके, यहाँ पे देखिए आपका बम्हनी किंगडम आएगा 1347 से 1525 तक। ओके, तो इस तरह का मेडियल हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट दिया गया। ओके, भक्ति एंड क्या है आपका, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट हो गया, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में डिटेल है, जैसे नयनाज हो गया। तो इस सब के बारे में काफ़ी डिटेल है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये जो रिवाइज के लिए हैंड नोट्स है ना, इसको डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा मेडिटेशन। उसके बाद देखते हैं उड़ान के कुछ करंट अफेयर्स है। ये फिल्म्स क्या है 2021 का है ना, ये देखिए यहाँ से अभी क्या 2022 चल रहा है, तो एक साल करंट अफेयर्स आपको क्या है पूरी तरह से एक बार कंठस्थ कर लीजिए। किसी भी कोचिंग हेड, अधिकतर बच्चे क्या है विजन करते हैं, तभी क्या 19 का नथिंग एल्स उड़ान का आपका क्या है इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक तरफ से पूरे यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट। ओके, किस तरफ से हमें पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स न्यूज़ है, क्या क्या आर्टिकल है। तो ये सिंपल से क्या है ये करंट अफेयर्स रिलेटेड है। जो ये है जैसे कि सिटीजनशिप हो गया आपका किस तरह से, तो इस सब पे क्या है द हिंदू से लेते हैं जो आर्टिकल है, जो भी आपका जो करंट में चल रहे थे इसके बारे में काफ़ी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, तो आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स में जैसे क्या क्या है, जैसे आधार उडी है, RTI एक्ट है, जो न्यूज़ में रहा है, तो ये करंट अफेयर्स के बारे में है। उसके बाद देखते हैं हम एंशियंट हिस्ट्री। ये जो आप बुक देख रहे हैं उड़ान का ना, क्विक एंड कंप्रेसिव रिविजन, ये 2021 के एंशियंट हिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे से जो यहाँ पे डिटेल्स दर्शाई गई है। ओके, कहाँ से चालू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। ओके, यहाँ पे एक तरफ से क्या है आपका इंडेक्स है और दूसरी तरफ यहाँ से प्रारंभ होती है। ओके, तो देखना यहाँ इंस्क्रिप्शन हो गया, लिटरेसी सोर्स हो गया, मटेरियल रिमेंट्स हो गया, कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मोहनजोदारो से होता है स्टार्ट, जैसे कि आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया, फॉरेनर। तो इस सब के बारे में जो एवोल्यूशन टूल्स एग्जांपल यहाँ पे क्या शॉर्ट में चल रही थी, किसी में क्या हुआ इससे काफ़ी। अब यहाँ पढ़ते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट यही है, हड़प्पा कहाँ से चलते हैं आपका सिंधु सभ्यता है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में क्या है काफ़ी दिए कि ये किस किस तरह से यहाँ से इंपॉर्टेंट फीचर है,
अर्ली हड़प्पन हो गया, मेजर हड़प्पन हो गया, और क्या है हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदारो है, चनुद्र इंदुस है, लोथल भोगवा, धोलावीरा लूनी, सुरकोतड़ा गुजरात। तो इनके बारे में काफ़ी डिटेल क्या क्या साइट मिला, हरियाणा में राखीगढ़ी घग्गर है, बनावली घग्गर है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा कभी भी आपको क्या है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में इसको मैं काफ़ी डिटेल पढ़ाऊंगा। ओके, किसने किसने इसकी डिस्कवर की इसके बारे में डिटेल है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर हो गया आपका क्या क्या है, जो टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर है, मोहनजोदारो में एग्रीकल्चर है, डोमेस्टिक ऑफ एलिगेंट टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया। तो इनके बारे में काफ़ी डिटेल है यहाँ पे। ये जो बुक है, ये जो शॉर्ट कंप्रेशन क्विक रिवीजन है, ये ओनली एस नथिंग एल्स की बुक है, आप पढ़ सकते हैं आपको किसी भी तरह से। ओके, तो ये थे हमारे क्या है हमारे आर्ट्स एंड कल्चर, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये जो ओनियस नथिंग हिल्स का है, ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में शॉर्ट नोट्स है आपका, एग्जाम के समय आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जिसके ये इंडेक्स हो गया आपका, इंडेक्स हो गया है जैसे कि आपका इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, बेसिक डिफिनेशन हो गया, किस तरह से क्या मेजर ये जो भी पार्ट्स हैं आपका आपका इकोलॉजी एंड सिस्टम्स, इसके बारे में। ये बायोटिक फैक्टर हो गया, कंज्यूमर मेजर बायोटिक फैक्टर हो गया, इसके बारे में काफ़ी, जैसे कि आप देख रहे हैं आप किस तरह से क्या है कंपोनेंट, ये ना कंपोनेंट एंड क्या है आपका फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में काफ़ी की जो उत्पाद है, प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, आपका कैटाबॉलिज्म हो गया, एनर्जी फ्लो है, किस तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए ना एनर्जी फ्लो, उस तरह से क्या है फूड चेन, जो फूड प्रक्रिया किस तरह फूड चेन है, फूड वेब है, इसके बारे में इकोलॉजी पिरामिड बनाया है, एक एक करके क्या है देखिए यहाँ पे इकोलॉजी पिरामिड बनाया हुआ है। ओके, ये यहाँ पे मैं आपको सर्कल कर देता हूँ ऐसे, देखिए यहाँ पे इकोलॉजी ये पिरामिड है। ओके, तो इस तरह से क्या है ये जो बायोडाइवर्सिटीज़ के बारे में क्या है यहाँ पूरी डिटेल है, बायोलॉजिकल सक्सेन हो गया, आप कहीं से देखिए। तो ये सब क्या ओनली एस नथिंग एल्स की है, जो शॉर्ट एंड नोट्स है, एक क्विक एंड कंप्रेसिव रिवीजन है। देखिए यहाँ पे किस तरह से डायग्राम बना हुआ है। ओके, क्विक एंड कंप्रेसिव रिवीजन बेसिक, मतलब ये जो है क्विक मतलब जो डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में बताया है, और क्या है एडॉप्शन एंड डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में आपको यहाँ से लिख रहा है, यहाँ सिखाता हूँ उनका। यहाँ आप देख रहे हैं ना एडॉप्शन ऑफ डेजर्ट वेजिटेशन, इसके बारे में बताया हुआ है, किस तरह से जो मोरसल एरिया में किस तरह से वहाँ पे जो इकोसिस्टम चलता है। ओके, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, ओके, नेशनल फोर हो गया। ओके, तो ये सब क्या है आप पढ़ सकते हैं। तो ये है क्या आपका एनवायरनमेंट, मतलब क्या है आपका बायोडाइवर्सिटी। ओके, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो ये सब तो पढ़ना पड़ता है आपको। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये है ना ऐसी, ये उड़ान का है फॉर फिल्म 2021 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो जीन्स हो गया, तो इनके बारे में क्या है एक शॉर्ट्स नोट्स है यहाँ पे देखिए आपका बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है, कलर है, क्लासिफिकेशंस ऑफ क्या ब्रांचेस इन बायोटेक्नोलॉजी है, जीन्स है, इनके बारे में इस बुक में काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या ऑर्गेनिक एंड इट्स फंक्शन हो गया, इससे क्या क्या कार्य हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल्स यहाँ दिया गया है। ओके, डीएनए प्लॉन्टिंग हो गया, तो ये सब क्या है देखने के, क्रिएटिंग A3, ये आपको देखिए यहाँ पे जिसके डीएनए स्टैंडिंग दिया है ना, ये यहाँ पे देखिए, ये भी साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे डीएनए जो क्रिप्स है ना, जो आपका वाटसन एंड क्रिक्स ने क्या डीएनए की खोज की थी, इसके बारे में काफ़ी यहाँ पे डिटेल दिया गया, प्रोटीन हो गया क्या, ये सब के बारे में काफ़ी इसमें डिटेल्स दिया गया। ओके, और यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग थ्रेड पेरेंट फैमिली, मतलब किस तरफ से जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया से क्या डोनर न्यूक्लियस होता है, स्पर्म होता है, तो साइरेंज हो गया, मदर न्यूक्लियस हो गया, इसके बारे में यहाँ काफ़ी डिटेल से काफ़ी दिया गया। तो इस बुक में दिया है उड़ान आपका IAS है। ओके, तो मैं भी इसको पढ़ता हूँ, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छा है। जिसके मैंने यहाँ पढ़ा है त्रिशूल क्या क्या है, जैसे कि आपका आकाश नाग त्रिशूल अस्त्र परिहार। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये क्या वेपन्स है ना, वेपन्स है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल हो गया। ओके, तो ये इंडियन मिसाइल्स है, इसके बारे में इसमें काफ़ी डिटेल है ना। ओके, डिफेंस एकेडमिक के बारे में हम जान रहे थे, तो ये सब क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इसके 1G 2G 3G 4G 5G XG, तो ये सब क्या जो ये आपका GGG चल रहा है उसके बारे में, जो ब्रॉडबैंड है, ये साइंस एंड टेक के अंतर्गत सभी आते हैं। ओके, क्या क्या हमें देखना है, क्या पढ़ना है, तो नैनो, जैसे कि नैनोसेक एंड नैनो टेक्नोलॉजी, तो UPSC पिछले 2018-19 में पूछी थी कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, उसमें काफ़ी डिटेल मतलब एक एक करके ऑप्शन करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे। ओके, तो नैनो टेक्नोलॉजी बारे में इसमें दिखा के बताया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसका मैनिपुलेशन ऑफ सेंटर क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में ना। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं हम इंडियन पॉलिटी।
तो ये शॉर्ट एंड कंप्रेसिव नोट्स है इंडियन पॉलिटी का, ये आपका उड़ान का है, उड़ान का ना जो अमोनेस है ना चैनल। तो इंडियन पॉलिटी में बस यही है कि जो आप करंट अफेयर्स है, मैं ये कुछ नोट्स बनाया था। ओके, तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो आप जैसे कि एक बार पढ़ लिए लक्ष्मीकांत, उसके बाद आप ना शॉर्ट जो मतलब एक तरह से जो आपका मतलब रिवीजन है, तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो इन सब का क्या है, आप शॉर्ट एक एक बार करके आप पढ़ लीजिए, काफ़ी इसमें हेल्प मिलती है। जैसे कि मैंने पढ़ाई की है, देखिए किस तरह से मेजर कमिटीज़ हो गया, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो ये साइलेंट फीचर यहाँ पे साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने किस तरह से किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कौन कौन से जो आपका फीचर बोरेड किया है उसके बारे में मैंने यहाँ पे स्टडी की है। ओके, तो पॉलिटी है, आप अच्छे से इसको पढ़िए, काफ़ी रिवाइज के लिए काफ़ी अच्छी शॉर्ट है, आपका सिटीजनशिप के बारे में है। ओके, तो इसमें क्या है, जो पूरी ना लक्ष्मीकांत बुक की एक समरी इसमें दर्शाया गया है, जो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मटेरियल है ओनली इसका, जैसे डीपीएसपी हो गया, आपका स्टेट पॉलिसी हो गया, इनके बारे में काफ़ी डिटेल है यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हैं इस तरह से किस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल होता है इसमें। तो आज के क्लास में हमने बस ये देखा कि किस तरह से हमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल है उसको यूज़ करना चाहिए और क्या सिलेबस के बारे में पढ़ना। तो मेरे पास ये सब जो थे आपका ये जो सिलेबस है, और क्या क्या दिखा हमने पहले सिलेबस, फिर आपका क्या इंडियन पॉलिटी हो गया, फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, फिर उड़ान के एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और फिर क्या हमने मेडिवल हिस्ट्री, सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था मेडिवल हिस्ट्री। ओके, तो आज की क्लास में बस इतने ही, और कुछ जो अभी हमें नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ टेस्ट सीरीज के बारे में, जैसे आप देख रहे हैं ना, अब ये इनसाइट ऑन इंडिया, ये 2080 का है, मेरे पास पुराना है, अभी तो बहुत चेंज हो गया है। जैसे कि आप कोई भी आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है, इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा इनसाइट के। ओके, तो आज की क्लास बस इतने ही। ओके, थैंक यू सो मच। ये देखिए टेस्ट सीरीज मैं किस तरह से लगाता हूँ, किस तरह से आप 2 घंटे का सही उपयोग करके आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, वो भी क्या एकदम ईमानदारी से अपना 2 घंटा देंगे। जैसे कि द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने क्या लगा, डिस्क्राइब इंडियाज यूनियन ऑफ स्टेट्स, पहला नंबर के जो आर्टिकल में क्या दर्शाया गया है। तो इस तरह से क्या आप अपने क्या जो नॉलेज है उसको चेक कर सकते हैं, आपने कितनी तैयारी की है। ओके, ये टेस्ट सीरीज है। तो बस आज की क्लास में इतनी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेस्ट सीरीज कैसे लगाना इसके बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।